नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मतलब किसी किसी को लगता है ना कि ये स्टॉक ओवर वैल्यू है और ये स्टॉक न्यूज़ के बेस पे ऊपर नीचे हो जाता है, तो बहुत मतलब डर लगता है हमको। और प्लस वो स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव भी रहता है, यानी कि मार्केट में उसकी हमेशा चर्चा भी होती रहती है। मैं एग्जांपल के लिए एक स्टॉक का नाम भी लेता हूँ, जैसे कि अडानी। अब अडानी का कुछ बैड न्यूज़ आता है तो 10-20% गिर जाता है, फिर अच्छा न्यूज़ आएगा तो 10-20% ऊपर हो जाएगा, जैसे हमने रिसेंटली देखा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा क्या इन सारी चीज़ों को लेके नज़रिया रहता है, मैं इन सारी चीज़ों को किस तरह देखता हूँ, इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। देखो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। मैं क्या सोचता हूँ इन सारी चीज़ों को लेके, मेरा एक ओवरऑल लुक क्या है, ओवरऑल नज़रिया क्या है, ये सारे जो चीज़ होते हैं ना मार्केट से रिलेटेड, कि इसका न्यूज़ आया तो ये बढ़ गया, इसका न्यूज़ आया तो ये घट गया, ठीक है। और कोई फिर इसमें बोलता है कि ये हाई पी पे भी ट्रेड कर रहा है, बहुत डेंजर है, ऐसी वैसी बातें करते, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैसे भी नाम ले चुका हूँ, तो मैं स्टॉक का नाम भी सर्च करता हूँ। अभी जैसे देखो, अडानी था, अपना अडानी पोर्ट है। अब इसमें देखो, बहुत लोगों के ये सवाल जवाब है कि ये तो अडानी पोर्ट चलो अच्छे पी पे ट्रेड कर रहा है, अडानी पावर देख लेते हो। यहाँ पे अडानी पावर, अडानी पावर, ठीक है, ये सब अपने अच्छे सही पी पे ऐसा लग रहा है आ चुके हैं। अडानी व्हीलमार देखे एक बार, अडानी ग्रीन एनर्जी थोड़ा, हाँ अभी देखो जैसे कि अडानी ग्रीन सोल्यूशन है, एनर्जी सोल्यूशन है। अब इसका पी कितना देखने के लिए मिल रहा है, 134 का। इंडस्ट्री का पी कितना, 22। अब बहुत लोग इसमें बोलेंगे ना ये बहुत ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू तो है, प्लस इसके बाद फिर बोलेंगे कि न्यूज़ के बेस पे स्टॉक चल रहा है आजकल, ठीक है। और बहुत लोग दूर रहते, पर बहुत लोग इसको इग्नोर भी नहीं करते। मतलब भाई, लोगों को एक जो है ना, गौतम अडानी बहुत बड़ा नाम है, तो उस नाम से वो इग्नोर भी नहीं कर पाते स्टॉक से कि भाई ये स्टॉक उनका है, तो कभी ना कभी कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे अंबानी जी का रिलायंस इंडस्ट्री एक बार बहुत एक टाइम पे जैसे 150 रुपये पे ट्रेड करा था, आज फिर 3,000 तक, साढ़े तीन हजार तक गया था, बिफोर स्प्लिट बता रहा हूँ। तो ऐसा लोगों के मन में कि अडानी जी का स्टॉक है, क्या पता कुछ बड़ा हो जाए फ्यूचर में, और किसी को लगता है कि भाई डूबा देगा, अनिल अंबानी वाली कंपनी बन जाए। तो देखो, मेरा एक नज़रिया है, मैं इनका दो स्टॉक से बहुत मतलब मेरे को पसंद आता है। एक अडानी पोर्ट और दूसरा अडानी सीमेंट, यानी कि अंबुजा सीमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको अडानी पोर्ट दिखाता हूँ और स्टॉक की भी मैं बात करूँगा, टेंशन मत लो। जैसे अडानी पोर्ट है, इसका मार्केट कैप कितना है, 2,60,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, मार्केट कैप ये है। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो इनके ऊपर देखो, कर्जा कितना है, अराउंड 50,000 करोड़ का कर्जा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, 37,000 करोड़ का, ये बैंक के ही कर्जे होंगे। और शॉर्ट टर्म कर्जा है कितना, 6,000 करोड़, यानी कि टोटल इनका कर्जा कितना है मिला के 50,000 करोड़। और टोटल इनके पास रिजर्व कितना पड़ा है, 56,000 करोड़। तो एक बात बताओ कि इनके पास, चलो रिजर्व तो छोड़ दो एक टाइम पे, कर्जा ही हम पकड़ते, तो इनके पास 50,000 करोड़ का कर्जा है। तो क्या सरकार चाहेगी कि ये अपना बिजनेस ना चलाए, या इनके बिजनेस को रोका जाए, या इन पे कानूनी दाव पेच खेला जाए इनके साथ, मतलब इनको फंसाया जाए, सिंपल सा। सरकार कोई नहीं, सरकार चाहेगी भले वो पॉलिटिकल, मतलब अगर मान लो कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर वो पार्टी में आती है तो वो भी नहीं चाहेगी करना। और अभी जो मतलब पोजीशन में बैठे, मतलब जिनका अभी सरकार चल रहा है, वो भी नहीं चाहेंगे कि इसको कुछ हो। रीज़न क्या है, अगर इनको कुछ होगा तो बैंक का पैसा भाई डूबेगा, और बैंक का पैसा डूबेगा यानी कि लोगों का पैसा डूबेगा। इससे बहुत मारा मारी हो जाएगा, मतलब लोग रोड पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत बोलते ना, मतलब दंगे टाइप के हो सकते, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो सरकार इनको देखो, पहली बात कुछ होने नहीं देगी। एक बात ध्यान देना, इनके ऊपर जो भी छोटे मोटे केस होते हैं, 21 करोड़ का भाई इन्होंने क्या बोलते कि घूस ले लिया, ये ले लिया। अरे एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं मानता हूँ ले भी लिया, ठीक है, पर यहाँ पे भाई अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज उन लोग ने लिया है, इनका एक साल का नेट प्रॉफिट में केवल अडानी पोर्ट का बता रहा हूँ 9,743 करोड़ है। तो ये क्या 2100 करोड़ के एक क्या बोलते हैं कि एक केस से इनको दबा देगा क्या कोई? मेरे को एक सिंपल एक लॉजिक बताओ। यहाँ पे 2100 करोड़ का मतलब आरोप लगाया गया कि इन्होंने रिश्वत वगैरह कुछ तो भी लिया, मैं भी उतना अच्छे से न्यूज़ नहीं देखा, पर यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनका एक क्वार्टर का 3 महीने में ये 3,000 करोड़ रुपए कमा रहे। तो क्या ये रुक जाएंगे, क्या इनको कोई दबा देगा? तो देखो बहुत समझने वाली बात है, मैं इस तरह इन सारी चीज़ों को लेता हूँ, ठीक है।
मेरा ये नज़रिया रहता है। जो कंपनी अडानी पोर्ट का ही मैं बात कर रहा हूँ, अभी अदर कंपनी इनकी नहीं पकड़ा हूँ, अदर कंपनी का मैं नेट प्रॉफिट पकड़ लूँगा तो मेरे को लगता है 30,000 करोड़ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, साल का पकड़ूंगा। तो 2100 करोड़ का आरोप लगाया गया, पर यहाँ तो अडानी पोर्ट ही केवल 3 महीने में 3100, 3000 और 2400 करोड़ कमा रहा है। तो क्या ये दब जाएंगे, क्या ये मिट जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? और सपोज चलो ठीक है, इनको कोई केस में दबाएगा तो क्या सरकार दबने देगी? बैंकों का कर्जा लेके ये बिजनेस चला रहे, तो क्या इनको सरकार कुछ होने देगी? नहीं होने देगी, ठीक है, कभी भी नहीं होने देगी। बहुत अच्छे पोजीशन में अडानी पोर्ट, मतलब अडानी जी की जो स्टॉक है वो खड़े अच्छे खासे। देखो इनके पास रिजर्व भी है, 56,000 करोड़ के रिजर्व है, बैंक में जमा होंगे इनके। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस CWIP, मतलब इन्होंने 13,328 करोड़ कहीं पे लगा के रखा है। मतलब कहीं पे पोर्ट, मान लो कि पोर्ट में अपग्रेड करना होगा या नया पोर्ट खरीदने के लिए या कुछ भी, ये कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस यानी कि कहीं पे कैश लगा के रखा है। अब किसी ना किसी स्टेट में लगा के रखा रहेगा तो क्या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको हाथ लगाएगी या हाथ लगाने देगी? या देखो इसमें एक और बात है, क्या सरकार को पैसा नहीं कमाना है इससे? क्या सरकार को इनसे टैक्स नहीं कमाना है? ठीक है, सरकार बोलेगी कि ठीक है एक बार इनको हम काट देते हैं, मतलब बोलते हैं ना वो सोने की मुर्गी के अंडा जो कहानी है कि भाई रोज अंडा चाहिए कि एक ही बार मुर्गी काट के पेट से मतलब मिलेगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए ना स्टोरी। तो सरकार कभी भी इनको कुछ नहीं होने देंगी, उनको भी टैक्स चाहिए, उनको भी कंट्री चलाना है, उनको भी स्टेट चलाना है, उनको भी फंड चाहिए। और ये फंड आते ही कॉरपोरेट बिजनेस से, मतलब बड़े बड़े बिजनेस से। एक बात ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे 13,000 करोड़ का कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने करके रखा है 4,450 करोड़ का। ये म्यूचुअल फंड और ETF, मतलब कहीं भी इन्होंने पैसा लगाया रहेगा ये सारी जगहों पे। तो इससे जो इंडस्ट्री को पैसा मिल रहा है ना, तो कोई होने नहीं देगा इसको कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैं इस तरह लेता हूँ। इनके पास कैश पड़ा है 6,627 करोड़ का एक्स्ट्रा। अब ये कैश कैसा है? कैश इक्विवेलेंट, मतलब क्या कि ये ऐसा कैश है कि ये 3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रिजर्व है ना, रिजर्व तुरंत नहीं निकाल सकते। मान लो कहीं FD करा के रखा है, कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो ये तुरंत कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते। पर ये कैश इक्विवेलेंट ऐसा अमाउंट है कि ये 90 दिन के अंदर ये कैश में कन्वर्ट कर सकते। तो इतना बड़ा जब अमाउंट लगा रहेगा तो क्या ये फरार हो जाएंगे या बिजनेस नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत छोटी बात है, एक बात ध्यान देना, ठीक है। बहुत इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। FIs का पैसा 15% लगा है। मैं FIs का 15% पैसा पकड़ूँ 259, वीडियो शायद लगता है अब लंबी हो जाएगी 259, क्योंकि मैं भी फ्लो में आ चुका हूँ समझाने के मूड में। 25 सोचा पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलूँ, अब ठीक है समझा ही देते। 25 यहाँ पे देखो 15% बोले तो कितना निकल के आता है? 259 और 217, अराउंड 38,000 करोड़। तो 38,000 करोड़ मैं FIs का बस ये अमाउंट बता रहा हूँ, कहाँ गया ये होल्डिंग्स। तो यहाँ पे 38,000 करोड़ FIs का पैसा लगा है और हमारे DIs लोगों का 13%, मतलब 30,000 करोड़ में इसको पकड़ता हूँ, ठीक है। ये तो गिरा है तो इस अभी अमाउंट कम निकल रहा है, ठीक है, अमाउंट कम निकल रहा है। तो DIs का पैसा 30,000 करोड़ के आसपास लगा है। अब इस DIs में कौन है? LIC है, ठीक है। ये लो LIC, सरकार आ गया, ठीक है, इसमें भी सरकार आ गया। तो लाइफ इंश्योरेंस इंडिया का पैसा लगा है 30 नहीं, ये 7%, अपना एक हिसाब निकाल देना तो समझ जाओ। ये देखो SBI भी है इसमें भाई, सरकारी आ गया, ठीक है। तो 30,000 करोड़ DIs की होल्डिंग है इस स्टॉक में। वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, करंट 1,600 रुपये जब रेट जाएगा तो इनकी वैल्यू और बढ़ेगी, ठीक है। अब ये कौन से वैल्यू से स्टॉक को पकड़ के रखे वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक मोटा माटी हिसाब किताब बता रहा हूँ। तो अराउंड समझ जाओ आप 8%, मतलब 10-12 हज़ार करोड़ इसमें सरकारी कंपनी का पैसा लगा है, LIC का और SBI का, ठीक है। तो क्या सरकार चाहेगी कि मेरा 10-10 हज़ार करोड़ डूब जाए और जिसने LIC करा के रखा है और LIC का पैसा डूबे, कि LIC जो धारक है उनको तकलीफ हो? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें रहती है ना, न्यूज़ और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह देखता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और स्टॉक में यहाँ पे ले लेता हूँ, अडानी पावर भी देखता हूँ, अडानी सीमेंट भी, ठीक है। यहाँ पे अडानी सीमेंट लेता हूँ, ये किधर गया? अंबुजा सीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अंबुजा सीमेंट देख सकते हो, मार्केट कैप कितना है? 1,26,000 करोड़। वैल्यूएशन पे भी आऊँगा, लोग बोलते हैं ना हाई वैल्यूएशन पे, उस पर भी आता हूँ मैं।
यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 67 है, ठीक है। एफआईज की होल्डिंग 10% है और डीआईज की होल्डिंग 15% है, जिसमें से एलआईसी भी शेयर धारक है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट है किसका? अडानी जी का। एलआईसी किसका है? सरकार का। तो अब एक बात बताओ, सरकार इनको कुछ होने देगी? नहीं होने देगी। देखो मैं करंट सरकार नहीं बोल रहा हूँ, इसके जगह पे अगर अपोजिशन का भी कोई सरकार रहता जो आरोप वगैरह लगाते, वो भी कुछ नहीं होने देंगे। वो तो अपना एक पॉलिटिकल दाव पेच खेलते, वो एक अलग बात हो गया। पर इन लोग भी अगर क्या बोलते राज में रहेंगे ना, इनकी भी सरकार रहेगी, जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, वो भी नहीं होने देंगे, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे फिर कोटक का पैसा लगा है, ठीक है। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेगी। एक बात यहाँ पे देखो कि इनके पास रिजर्व पड़ा है 50,000 करोड़ का, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 6,000 करोड़ का, अदर असिस्ट में आते तो 6,000 करोड़ का कैश पड़ा है। यहाँ पे फिर फिक्स असिस्ट में आते तो इनके पास प्लांट मशीन पड़ा है 20,000 का, मतलब बहुत अच्छा खासा इनके पास एक रिजर्व पड़ा है, पैसा पड़ा है। तो क्या इनको कोई कुछ कर लेगा या ये होने देंगे? ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी बातें रहती कि ये इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, वो लगा रहा है, नहीं, कुछ वो ध्यान देने से पहले देखो कि सामने वाले की ताकत कितनी है, ठीक है। सामने वाले ने लोन कितना लिया है बैंकों से कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो सरकार खतरे में आ सकती, ठीक है। ये सारी बातें पहले देखो। प्लस सेकंड देखो कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है क्या। अब ऐसा भी नहीं जैसे मन्नापुरम फाइनेंस का केस आया था कि उनका जो एक आशीर्वाद करके एक जो कंपनी था, वो जो लोन प्रोवाइड करता है, अनसिक्योरिटी लोन प्रोवाइड करता है, तो उस पर आरबीआई ने थप्पा लगा दिया कि तुम आज से लोन नहीं बांटोगे। तो वो मेरे को एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दिखाई देती, क्योंकि जो उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया रहेगा वो नियमों का पालन करेंगे और उनका बिजनेस वापस ट्रैक पे आ जाएगा। तो जो भी मन्नापुरम फाइनेंस के इन्वेस्टर है उनको डरने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इसके जगह पे अगर ये सरकार बोल दे कि तुम आज से काम ही नहीं करोगे कभी, मतलब ये पूरा डी लिस्ट कर दो, डी रजिस्टर कर दो, ठीक है। जो आपका कंपनी है, जो आपकी सब्सिडरी कंपनी आशीर्वाद, वो पूरा डी लिस्ट कर दो, ठीक है। मतलब वो अनरजिस्टर कर दो, वो तुम बिजनेस ही नहीं करो आज के बाद, तो समझ में आएगा कि नहीं अब दूर रहने की जरूरत है। सरकार बोल देगी कि तुम्हारा जो मेन कंपनी है मन्नापुरम, इसको भी अब बंद कर दो, ताला लगा दो, अब बिजनेस ही नहीं करना है, ठीक है, बिजनेस ही नहीं करना है। ऐसा अगर बोल दे तो फिर समझ में एक अलग बात ही है, तब ये परमानेंट प्रॉब्लम है, तब दूर रहना है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी फाइंड करो आप। अब पॉलीकैब था, शायद मुझे स्टॉक का नाम याद आ रहा है, पॉलीकैब था, ठीक है। तो पॉलीकैब में क्या हुआ था बीच में, बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी भी देता हूँ, ठीक है। अभी देखो पॉलीकैब में यहाँ पे इस टाइम का शायद बात रहेगा, ठीक है, जनवरी, मुझे याद आ रहा है कि इसी टाइम का, हाँ नहीं, दिसंबर का टाइम का बात है। तो पॉलीकैब में क्या हुआ कि पिछले साल की बात मैं बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर आप बात सुन लो कि जब इसका प्राइस 5,600 के आसपास था तो इन लोग पे एक एलिगेशन लगाया गया। अब वो कितनी सच्चाई बात थी मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा कि इन्होंने 900 करोड़ रुपए का कुछ घोटाला किया है, कुछ मतलब पैसा छुपाया है, टैक्स मतलब इनकम टैक्स चोरी की है, कुछ तो ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाएगा। स्टॉक में क्या हुआ, 5,600 से गिर के कितना आ गया, 4,200 आ गया। 3,900 का कुछ लो लगाया था, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखो 3,900 बोला, 3,800 का लो निकला, ठीक है। तो 3,800 का इनका लो लग गया, ठीक है। अब स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा है और किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि करना है क्या है। मैं सिंपल क्या, मैं बोला अरे इनका मार्केट कैप तो भाई 50-40 हज़ार करोड़ के ऊपर है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इनका, अब 900 करोड़ इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। जो इतनी बड़ी कंपनी है, हज़ारों करोड़ों की, मतलब 40, उस टाइम पे मुझको याद नहीं मार्केट कैप कितना है, एक एग्जांपल से मैं पकड़ता हूँ। उस टाइम पे इसका प्राइस कितना था आपका, इसका प्राइस था अराउंड 5,000, अभी 7,000 चल रहा है, तो उस टाइम पे इसका मार्केट कैप अराउंड रहेगा 70,000 करोड़ में, 50,000 करोड़ ही पकड़ता हूँ। तो सपोज इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ है और इसके ऊपर आरोप लग रहा है 900 करोड़ का, 1,000 करोड़ का। कंपनी को कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कंपनी में इतनी ताकत है कि जाके सीधा पीएम ऑफिस में बात कर ले, ठीक है, दिल्ली में बात कर ले, ठीक है, जाके सीधा चीफ मिनिस्टर से मिल ले, ठीक है। अगर आरोप ये लगता कि तुम ताला ही लगा दो अब फैक्ट्री में, कभी काम ही नहीं करो, तो समझ में आता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। वो शॉर्ट टर्म थी। आज स्टॉक कितने पे खड़ा है, गिरते मार्केट में कितने पे खड़ा है देख लो, आपके सामने, ठीक है, आपके सामने कितने पे कोई नहीं पूछ रहा था जब गिरा था। देखो 4,000 से आज कितने पे खड़ा है देख लो आप, गिरते मार्केट की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये होता है एक एनालिसिस, मतलब इस तरह चीज़ों को समझा जाता है। तो यहाँ पे एक बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखो सिंपल एक ही लाइन में पूरा आंसर है कि अच्छे स्टॉक कभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान देना, अच्छे वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रहा है तो समझ जाओ वो अच्छा स्टॉक नहीं है। एक बात समझ लो, आप कितना भी चाहोगे कि मेरे को सस्ते में स्टॉक मिल जाए, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाए और मैं पकड़ लूँ उसको, कभी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, और वो कब आता है टाइम पता है, जब मान लो किसी ने ईडी पे नेट रेट डाल दिया। जैसे मान लो पॉलीकैब जब उसका अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया 4,000, तब कोई नहीं पूछ रहा था, तब लोगों को डर था कि इस पे ईडी का रेट है तो इसने घूस लिया है 1,000 करोड़ का, लोगों को ये डर था, तब कोई नहीं लिया। और आज का वो दिन है, उसने वो रेट वापस देखा नहीं है पॉलीकैब ने। ठीक है, तो वो टाइम पे आप ले सकते हो क्या, बताओ, आपकी इतनी हिम्मत है लेने की? नहीं हिम्मत है। ठीक है, पर अब मैं आपको बता दिया हूँ कि कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, तो अब आप आगे अपना डिसीजन ले सकते हो। किसी स्टॉक में ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो। ठीक है, तो कंपनी अपने को सस्ते वैल्यूएशन पे कब मिलती है, जब उसमें ये सारी न्यूज़ आती है। ठीक है, कि इस पे ये रेट हो गया, घूस ले लिया, फिर उसका स्टॉक का प्राइस जब 20% गिरता है, जब कोई नहीं पूछता है ना, तब वो सस्ते वैल्यूएशन पे रहता है, तब लोगों का जो दिमाग है ना वो काम करना बंद हो जाता है। ठीक है तो अब देखो पॉलीकैब जब सस्ते वैल्यूएशन पे था, गिर के तो कोई पूछा नहीं, और अभी 7,000 पे चल रहा है। ठीक है, टाइम की बात है। तो भाई देख लो, इसमें सारे जो आपके प्रॉब्लम और क्या बोलते वो रहेंगे ना, डर कि भाई ऐसे स्टॉक बहुत न्यूज़ से। हाँ ये देखो, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। हाँ, अब बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे न्यूज़ से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो बात छोड़ो, मेरा एक और क्या नज़रिया रहता है ऐसे स्टॉक को लेके, मैं आपको यहाँ पे चार्ट फ्रेम से समझाता हूँ। ठीक है, मेरा देखो एक और नज़रिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं किस तरह इन सारी चीज़ों को लेता हूँ। ये देखो स्टॉक का मूवमेंट किस तरह रहता है, मार्केट कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना। ये देखो यहाँ पे मैं बना दूँ, राइट, ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, अरे क्या हुआ इसको, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ये देखो स्टॉक की चाल इस तरह रहते, सब मानते ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है, पर ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म नज़रिए में देखें तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो आप ऐसा भी मान सकते हो ना कि हम अभी इस फेज़ में फंसे, कंपनी अभी इस फेज़ में फंसी है, आप ऐसा भी तो मान सकते हो ना। ठीक है, कंपनी अभी इस फेज़ में फंसी है, कंपनी अभी इस फेज़ में फंसी है, नीचे वाले फेज़ में फंसी है, डाउन साइड में फंसी है, पर ओवरऑल एक जब नज़रिया हम देखते तो ऊपर ही जाना है। ठीक है, हाँ, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट भी देखो, कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल हो रहा है क्या, 4 साल में डबल हुआ क्या, 5 साल में डबल हुआ क्या, या नेट प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो हो रहा है क्या, ये सारी बातें भी देखना इंपॉर्टेंट है। पर यही नहीं कि जैसा मैंने आपको ये एग्जांपल से एक समझा दिया कि क्या पता हम अभी इस फेस में फंसे हैं, नीचे वाले डाउन साइड में, जब ऊपर जाएगा तो हमारे भी मज़े रहेंगे। ठीक है, ये तो एक जनरली मैंने बता दिया, पर इसके साथ अपने को नेट प्रॉफिट भी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ओवरऑल लगता है मैंने कवर कर लिया रहेगा। जो भी आपके डर रहेंगे आज के बाद मेरे ख्याल से निकल के रहेंगे, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर न्यूज़ वगैरह आता है। ठीक है, पहले न्यूज़ को आराम से देखो, समझो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है क्या, कंपनी की हैसियत कितनी है, क्या उस न्यूज़ को दबा सकता है क्या कंपनी, ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए, फिर उसके बाद आगे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।